नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने सबसे भरोसेमंद चैनल। आज का यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, इसे आप खेती का एक पूरा कोर्स, एक पूरी ट्रेनिंग मानकर चलिए। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह आधुनिक खेती की रीढ़ की हड्डी है। अगर आपने आज के इस वीडियो को पूरा देख लिया और इसमें बताई गई बातों को अपने खेत में लागू कर दिया तो मेरा यह दावा है और मैं यह बात जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आपकी पैदावार में जो अंतर आएगा वो देखकर आपके पड़ोसी किसान भी आपसे सलाह लेने आएंगे। आज हम बात करेंगे वाटर सॉल्यूबल फर्टिलाइजर्स यानी जल में घुलनशील खादों की A to Z जन्म कुंडली के बारे में। 19-19-19 05234 13045 1261 कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट, बोरॉन, जिंक, यह सब क्या है, इनका सही कॉम्बिनेशन क्या है और सबसे बड़ी बात वो कौन सा विज्ञान है जो इनके पीछे काम करता है। हम अक्सर दुकान पर जाते हैं, दुकानदार जो दे देता है हम ले आते हैं, लेकिन आज हम आपको एक जागरूक और वैज्ञानिक किसान बनाएंगे। वाटर सॉल्यूबल खाद की जरूरत क्यों पड़ी? हमारे पास यूरिया था, DAP था, सुपर फास्फेट था, पोटाश की बोरियां थीं। फिर यह महंगे खाद क्यों? इसको समझने के लिए हमें पौधे के भोजन लेने के तरीके को समझना होगा। देखिए, पौधा अपना भोजन दो तरीकों से लेता है, एक मुंह से और एक त्वचा से। जड़ें उसका मुंह हैं और पत्तियां उसकी त्वचा। जब हम दानेदार खाद जैसे DAP जमीन में डालते हैं तो उसकी घुलनशीलता बहुत कम होती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि दानेदार DAP का केवल 30 से 35% हिस्सा ही पौधे को मिल पाता है। बाकी का 65% से 70% हिस्सा मिट्टी में जाकर लॉक हो जाता है, फिक्स हो जाता है। यानी आपने 100 रुपए खर्च किए तो 70 रुपए मिट्टी में बेकार चले गए। और तो और यह जमी हुई खाद हमारी मिट्टी को सख्त और बंजर बनाती रही है। वहीं दूसरी तरफ वाटर सॉल्यूबल खाद एक हाईटेक तकनीक है। यह खाद 100% शुद्ध होती है। इसमें फिलर मटेरियल यानी कचरा या मिट्टी बिल्कुल नहीं होती। जब आप इसे पानी में घोलते हैं तो यह पूरी तरह आयंस में बदल जाती है और पौधे की जड़ें भोजन को आयंस के रूप में ही लेती हैं। जब आप इसे ड्रिप से देते हैं तो इसकी दक्षता 80 से 90% होती है और जब आप इसे पत्तियों पर स्प्रे करते हैं तो यह दक्षता 95% तक चली जाती है, यानी कम लागत में ज्यादा मुनाफा। इसे कहते हैं स्मार्ट फार्मिंग। अब हम एक एक करके हर खाद के बारे में गहराई से जानेंगे। सिर्फ यह नहीं कि कब डालना है, बल्कि यह भी कि यह पौधे के अंदर जाकर करता क्या है। सबसे पहले लेते हैं NPK 19-19-19 को। बहुत से किसान भाई इसे साधारण खाद समझते हैं, लेकिन यह पौधे का स्टार्टर पैक है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसे संतुलित आहार चाहिए होता है। ठीक वैसे ही जब फसल 20 से 25 दिन की होती है उसे नाइट्रोजन चाहिए क्लोरोफिल बनाने के लिए, जिससे पौधा हरा दिखे। उसे फास्फोरस चाहिए नई जड़ें निकालने के लिए और उसे पोटाश चाहिए अपनी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। 19-19-19 यह तीनों काम एक साथ करता है। लेकिन यहाँ एक तकनीकी बात ध्यान देने वाली है। अगर आपकी मिट्टी में पहले से नाइट्रोजन ज्यादा है या आपने बेसल डोज में यूरिया बहुत दे दिया है तो आप 19-19-19 की जगह 20-20-20 का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर केवल फास्फोरस और पोटाश पर फोकस कर सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर किसी भी फसल की शुरुआती बढ़वार के लिए 19-19-19 का कोई विकल्प नहीं है। यह पौधे के मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट करता है। अब आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही पावरफुल खाद की तरफ, 12-61-0। इसे मोनो अमोनियम फास्फेट कहते हैं। किसान भाइयों, इसे जड़ों का राजा कहा जाता है। जरा सोचिए, पौधे की जड़ें ही वो पंप हैं जो जमीन से पानी और पोषक तत्व खींचती हैं। अगर पंप छोटा रह गया तो टंकी कैसे भरेगी? 12-61-0 में 61% फास्फोरस होता है। यह फास्फोरस सीधे जड़ तंत्र रूट जोन को एक्टिवेट करता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ जड़ें बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि तने की मोटाई बढ़ाने के लिए भी होता है। अक्सर हम देखते हैं कि फसल थोड़ी सी हवा चलते ही गिर जाती है। इसे लॉजिंग कहते हैं। अगर आप शुरुआती अवस्था में 12-6-1-0 का सही इस्तेमाल करते हैं तो तना इतना मजबूत बनेगा कि फसल गिरेगी नहीं। साथ ही यह कल्ले फूटने टिलरिंग में भी मदद करता है।
गेहूं और धान के किसानों के लिए तो यह वरदान है। अब हम फसल की उस अवस्था में पहुंचते हैं जो सबसे नाजुक होती है। वो है फूल आने की अवस्था, यानी फ्लावरिंग स्टेज। यहां अक्सर किसान गलती करते हैं। वो यूरिया या नाइट्रोजन देते रहते हैं। नतीजा, पौधा अपनी लंबाई बढ़ाता रहता है, मस्त होकर बढ़ता है, लेकिन फूल कम आते हैं या आकर झड़ जाते हैं। यहां एंट्री होती है NPK 05234 की। इसे मोनोपोटेशियम फास्फेट MKP कहते हैं। देखिए, इसके विज्ञान को समझिए। इसमें नाइट्रोजन 0 है, यानी यह पौधे को सिग्नल देता है कि भाई अब बढ़ना बंद करो और फूल फल देने पर ध्यान दो। यह पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ को रोककर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को शुरू करता है। इसमें मौजूद 52% फास्फोरस फूलों के डंठल को मजबूत करता है, जिससे फूल झड़ते नहीं, और 34% पोटाश फूलों को फल में बदलने की प्रक्रिया पॉलिनेशन को तेज करता है। अगर आपकी फसल में फूल झड़ने की समस्या है या फूल कम आ रहे हैं, तो 050-234 के साथ अगर आप चिलिटेड बोरॉन मिला दें तो यह सोने पर सुहागा हो जाता है। बोरोन पराग नली पोलन ट्यूब का निर्माण करता है। तो याद रखें, फूल आते समय 050-234 और बोरोन का कॉम्बिनेशन आपकी पैदावार को 20% तक बढ़ा सकता है। फसल अब और आगे बढ़ती है। फूल से फल बन गया। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बड़ा, चमकदार, वजनदार और स्वादिष्ट फल। यहां काम आता है NPK 13045, जिसे पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं। बहुत से किसान पूछते हैं कि 13045 ही क्यों, 0050 क्यों नहीं? NPK 0050 सल्फेट ऑफ पोटाश। यह तब डाला जाता है जब फल पकने वाला हो या दाना सख्त हो रहा हो। इसमें सल्फर और पोटाश का मेल है। पोटाश शर्करा, शुगर को पत्तियों से फलों तक शिफ्ट करता है, जिससे फल मीठा होता है और उसका वजन बढ़ता है। वहीं सल्फर फल में विशेष रंग, खुशबू और तेल की मात्रा बढ़ा। आपका दिल से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारी अगली वीडियो सीधे आप तक पहुंचे। खेतों में हरियाली हो और जेब में खुशहाली हो, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।